बड़े ही जबरदस्त मेहमानों से आपकी मुलाकात करानी है। अबू धाबी में हुए हैं स्पेशल ओलंपिक्स, जिसमें 190 ममालिक ने शिरकत की। 7,500 एथलीट्स थे। इसमें पाकिस्तान की तरफ से 92 लोग गए, 92 बच्चे गए। स्पेशल लोग थे, ये स्पेशल बच्चे थे, नौजवान थे और कमाल इन्होंने कर दिया। तो लिहाजा ऑब्वियसली माशाल्लाह, अब देखिए ना, पहले इक्का दुक्का होते थे तो हम बुला लेते थे उन्हें, अब इतने ज़्यादा जीतना स्टार्ट हो गए, विच इज़ कमेंडेबल। लेकिन फिर भी हमने 2 को दावत दी है। और वैसे हमारी कोशिश है कि हम इस हफ्ते जो है ना बुलाते रहेंगे विनर्स को। 61 मेडल्स हमने जीते हैं और आप सब 65 हो गए, 65 हो गए, नॉट 66 भी, 65 मेडल्स हमने जीते हैं और गोल्ड ऑलमोस्ट 18 के करीब हैं। तो हमारे पास मेहमान हैं और उनके पेरेंट्स हैं, तो 2 विनर्स हमारे पास मौजूद हैं। विनर्स जी हमारे पास हैं। पहले तो इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 ब्रॉन्ज पहन के भी आए हैं। हुर मुश्ताक हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच हुर फॉर कमिंग। और हुर के साथ इनके फादर मुश्ताक अहमद भी आए हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक सर। और कांग्रेचुलेशंस जी आप लोगों को। और मिसेस बानो काजिम हमारे साथ हैं। बिल्कुल, किसकी मदर हैं वो, उन बच्ची को तो मैं जरा करवाऊं इंट्रोड्यूस। हुमैरा काजिम हमारे साथ हैं। सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल दोनों पहने भी हुए हैं। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और साथ बानो काजिम हैं, इनकी वालदा। थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक, बिकॉज डेफिनेटली आप लोगों की वजह से ये दोनों जो है ना बड़े प्राउडली अपने मेडल्स पहन के बैठे हुए हैं। तो जल्दी से पहले तो मैं हुर आपसे पूछ लूं कि ये हमेशा से शौक था जी स्पोर्ट्स में ही? मैंने हमेशा की शौक था ये मेरा, जबरदस्त। हाँ। भागने का बचपन में बहुत ज्यादा भागते थे, मुझे लगता है कि अब रेसिंग में मेडल्स ले रहे हो। हाँ ना। अच्छा, डर लगा था कि कंपटीशन टफ है, हार ना जाऊं कहीं? एक्चुअली कंपटीशन टफ था, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, बहुत भागने के लिए मैंने मेहनत की काफी। I pushed myself very hard. I try hard to run fast. Pushed yourself very hard. Brilliant. So that we can tell by your 2 gold medals and a bronze कि अभी तक मुझे लग रहा था ये बच्चे भागते भागते अभी तक यहाँ आ गए हैं, क्योंकि माशाल्लाह they are also in their gear. तो हुमैरा, what about you? आप बताएं कि एथलेटिक्स में आपको ये मिला है, तो ये बहुत सी दुनिया, इतने ममालिक के लोग, और उसमें कोई डर नहीं जाता इंसान? नहीं, मैं बिल्कुल ही वेव की तरह मैदान में उतरी, डर ही नहीं बिल्कुल। वो तो मुझे नजर आ रहा है, देखिए वो डिटर्मिनेशन जो है ना वो आंखों में मुझे नजर आ रही है आपके। जबरदस्त। जरा पेरेंट्स की तरफ भी आ जाए ना, इनसे भी, क्योंकि मेहनत तो बड़ी आपकी होगी। कितनी मुश्किल या कितनी आसान होती है ये ट्रेनिंग मुश्ताक से, अगर आप शुरू करें कि जाहिर है पढ़ाई भी साथ से चलानी है, फिर ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स, बहुत से लोग तवज्जो जो नहीं दे पाते हैं, उनके बच्चे कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं, लेकिन आप लोगों की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें। जी, कोई भी काम आसान नहीं होता है, अगर टाइम लगाया जाए, प्रैक्टिस की जाए, कमिटमेंट, डेडिकेशन हो तो आसान हो जाता है। वही किया इन लोगों ने। सबसे बड़ी जो इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है स्पेशल ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशल ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान, जो 1989 में बनी थी, बहुत ही छोटी सी टीम के साथ 1991 में इन्होंने पहली मरतबा छोटा सा इवेंट किया था, और अब जो है इसमें मोर देन 20,000 रजिस्टर्ड एथलीट्स हैं पूरे पाकिस्तान से। उनकी बहुत ही ऑर्गेनाइज किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कोचेज़ हैं पूरे पाकिस्तान में। तो वो सारी चीज़ें मिलकर ये जो है दिस बिकेम पॉसिबल। अच्छा, एक बड़ी कमेंडेबल बात है और इधर हम ज़रूर जिक्र करना चाहेंगे, हमारे पास बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स आते हैं, बड़े स्पोर्ट्स के जो पाकिस्तान में खेले जाते हैं उन लोगों के लोग आते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि यहाँ रिसोर्सेज नहीं है, बड़े मुश्किलात हो जाती हैं। लेकिन माशाल्लाह स्पेशल ओलंपिक्स के जब हमने जीते हुए बच्चे देखे हैं तो लगता है कि कोई मसला ही नहीं है, यहाँ तो सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा। तो आपको सारे ओलंपिक्स और सारे वर्ल्ड इवेंट्स में पता चलता है कि वो कंट्रीज जो जीतती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रिसोर्स वाली कंट्रीज ही हों जो जीतती हैं। जीतते वही लोग हैं जिनमें डेडिकेशन, कमिटमेंट होता है। जैसे ये लोग बगैर रिसोर्सेज, मतलब लिमिटेड काम कर रहे हैं और ये जीत रहे हैं और इतने ज़्यादा मेडल्स ला रहे हैं। 65 मेडल्स ले आया पाकिस्तान। मिसेस काजिम, आपसे जानना चाहेंगे, पर्टिकुलरली लड़कों को तो फिर लोग पुश कर लेते हैं, लड़कियों को पुश करना और ज़्यादा, बहुत से प्रेशर्स होते हैं। फिर लोग कहते हैं कि एक तो वैसे ही स्पेशल बच्ची है, इस पर इतनी मेहनत कर रही हो, बहुत मुश्किल होता है, दीगर बच्चे भी संभालने होते हैं। हाउ डिड यू मैनेज, कैसे मैनेज किया आपने? देखिए, अगर लोगों की बात सुनेंगे तो फिर हम कभी आगे नहीं जा सकेंगे। लोग तो नॉर्मल लोगों को भी कहते हैं, तो ये तो स्पेशल है। मेहनत में ही अजमत है, इसी में कामयाबी मिलेगी। ये SOP का बहुत शुक्रिया, और मैम रौनक लखानी की वजह से ये बच्चे इतने कामयाब और वो इतनी डेडिकेशन के साथ ये चला रही है ऑर्गेनाइजेशन।
और इन बच्चों को लेके चल रही हैं, हैट्स ऑफ टू हर। नहीं तो ये आप पुश करती हैं हुमैरा को कि भाई ट्रेनिंग करनी है, आज छुट्टी नहीं करनी, या फिर हुमैरा का खुद शौक है? मेरा खुद शौक है, मैं अब्बा को उठा के ट्रेनिंग पे जाती हूँ, मुझे जाना है ट्रेनिंग में, लेट नहीं होना। मुझे हुमैरा में ना मैं नजर आ रही हूं, से लेट होती हूँ मेरे अब्बा। जबरदस्त, मतलब बच्चों को ही तो आगे लगाना है, वरना ऑब्वियसली जरा पेरेंट्स जो होते हैं थोड़े से ढीले कभी कभार पड़ जाते हैं। मैं अब्बा को बस अब्बा के ब्लैंकेट खींच लेती हूँ, नहीं उठो ट्रेनिंग पे जाना है। ये नो वंडर अब्बा आज इधर नहीं आए, अम्मा आई है क्योंकि अब्बा कह रहे हो जाते थे ट्रेनिंग के लिए। अच्छा जी, जल्दी से हम हुर से भी पता कर ले। हुर पहले तो बताओ कि और भी भाई बहन है? एक बड़ा भाई है और 2 बहनों हैं। और वो भी गोल्ड मेडल वगैरह कभी जीते हैं, कुछ लेके आए? नहीं, ये हुई ना बात, यानी यू आर द ओनली। मुझे लग रहा था कि आपकी खुशी से कि घर में भी एक कंपटीशन है। भाई एक ही हो तुम जो मेडल लाए हो अब तक, है ना? हाँ, एक लाया हूँ। हाँ, मोहल्ले में भी एक ही होगे, पूरी नेबरहुड में मेरा ख्याल है और कोई नहीं लाया होगा, आई एम श्योर। जबरदस्त जबरदस्त। तो कितने घंटे ट्रेनिंग में दिन में गुजरते हैं? सुबह 2 आवर्स, सुबह को शाम को। अच्छा, हाँ। देखो यानी विच मीन्स के मतलब वो 1 घंटा भी अगर आप जमा के करो तो माशाल्लाह आपके गोल्ड मेडल तो आप लोग पढ़ाई तो मुतासर नहीं होती, स्टडीज नहीं, पढ़ाई नहीं करता। नहीं, पढ़ाई नहीं है, बस स्पोर्ट्स। पहले स्कूल जाते थे, अब स्कूल छोड़ दिया। अच्छा, हाँ। तो अब स्पोर्ट्स में तो आप स्कूल जा रही हैं हुमैरा? मैंने भी स्कूल छोड़ दिया, मैं उनके स्कूल्स में ही पढ़ती थी। हम दोनों स्कूल में पढ़ते थे हम लोग। अच्छा, तो यानी बेसिकली जिस चीज में स्ट्रेंथ है आप लोगों ने यही डिसाइड किया होगा उसको फ्लरिश करें। एग्जैक्टली, कि उसको करें। एवरी चाइल्ड इज नॉट मेड फॉर स्टडीज एंड डिग्रीज एंड पीएचडीज, एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट टैलेंट। और जब हमने और स्पेशल बच्चों के साथ यही होता है कि यू हैव टू फाइंड आउट कि वो किस चीज़ में उनका टैलेंट है। अगर पढ़ने लिखने में नहीं है तो उस तरफ उनको डायरेक्ट किया जाए, उस तरफ उनको इनकरेज किया जाए। तो इन लोगों के लिए स्पोर्ट्स था और फिर अपॉर्चुनिटी स्पेशल ओलंपिक्स जैसी, जहाँ पे इनको टेस्ट किया जाता है डिफरेंट स्पोर्ट्स में कि किसके अंदर इनकी पोटेंशियल ज़्यादा नज़र आ रहा है, एंड दैट्स हाउ इनको फिर डाला जाता है। ये इतनी आपने ज़बरदस्त और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी है फॉर आवर व्यूअर्स एज वेल कि बच्चे का पोटेंशियल देखें। एज इट इज़ इतने चैलेंजिंग आजकल लाइफस्टाइल्स हो चुकी हैं, बच्चों के लिए इतने कॉम्पिटिशन, इतनी कम्पिटिटिव दुनिया हो चुकी है, एंड देन इफ़ यू आर अ स्पेशल चाइल्ड तो फिर आप देखिए कि उसका रुझान किस तरफ है। सो वेरी गुड, आपने बड़ी कमेंडेबल बात की है। स्पेशल बच्चों का वैसे ही रुझान देखना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त किताबों में ही झोंके रहें। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द आइडिया कि आप 1.5 साल और 2 साल के बच्चे को स्कूल भेज दें। एज मच एज पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी आप बच्चे का रुझान जरूर देखें। मिसेस गाज़िम, आपको मुश्किल हुई हुमैरा का टैलेंट तलाश करने में या फिर इट वाज इजी? ये लिखा हुआ था कि हाँ ये बच्ची जो है ना ये स्पोर्ट्स में अच्छी है। उसके बाद 3 साल तक ये चलती नहीं थी खुद से, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल मरहला था। बहुत कोशिश और बहुत इलाज के बाद ये चलने लग गई। और अब दौड़ रही है, जब मैंने 2013 में इसका एक इवेंट स्कूल की तरफ से SOP में हुआ, तो वहाँ जब मैंने देखा इसने फर्स्ट प्राइज़ लिया गोल्ड मेडल, तो मैं बहुत सरप्राइज़ थी। फिर मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा इसको मैं कंटिन्यू रखूंगी और इसको आगे तक लेकर जाऊंगी। और देखें ओलंपिक्स तक पहुंच गई और वहां से मैं कोच बनूंगा, मेथड सबका रनिंग करूंगा। मुझे ना पता है, इसलिए बच्ची की डिटर्मिनेशन से मुझे यकीन है कि ये आखिरी बार हमारे सेट पे नहीं आई, इन्होंने बहुत कुछ करना है। आपकी ट्रेनिंग पे लगा देना चाहिए, ये भगा देगी। मुझे भी कोई सेम सी चीजें लग रही है। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बहुत खुशी हुई, बहुत मुबारक। माशाल्लाह, यू आर एन इंस्पिरेशन टू द रेस्ट ऑफ यू नो योर एज स्टूडेंट्स एंड बच्चे आउट देयर एंड पेरेंट्स। माशाल्लाह, आपकी भी बहुत दाद के मुस्तहिक हैं और बहुत मुबारक हो आप लोगों को भी। एंड कांग्रेचुलेशंस टू द होल पाकिस्तान एज वेल, एंड ऑब्वियसली स्पेशल ओलंपिक्स और पाकिस्तान का किरदार इसमें यकीनन फरामोश नहीं किया जा सकता। दिल बाग बाग सा इन बच्चों से मुलाकात करके। कभी कभार मतलब देखिए, सुबह हम आए हैं और ज़रा ऑब्वियसली मुश्किल सी सुबह थी, गर्मी भी हमें लग रही थी, लेकिन किसी अच्छी ऐसी एक मुलाकात हो जाए जिस तरह इन बच्चों से हुई तो आपका फिर दिन इट इज